कहानी का शीर्षक है सुहाना भाभी। शिखा सुबह को अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। शिखा ने फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर संदीप भैया का फोन नंबर शो हो रहा था। शिखा ने फोन रिसीव करते हुए हेलो बोला तो उधर से भैया ने बहुत ही उदास और बिलखते से स्वर में कहा, शिखा, सुहाना नहीं रही। अभी कुछ देर पहले वह हमें रोता बिलखता छोड़कर चली गई। यह खबर सुनकर शिखा का दिल धक से रह गया। वैसे शिखा यह तो जानती थी कि कभी न कभी यह दुखद समाचार उसके भैया उसे देने ही वाले हैं। जब से संदीप भैया ने उसे बताया कि तेरी भाभी को ब्लड कैंसर है, तो शिखा के मन में डर बैठ गया था कि एक न एक दिन तो ऐसी खबर आनी ही है। शिखा मन ही मन भगवान से सदैव यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, सुहाना भाभी को और थोड़े दिनों की मोहलत दे दो। परंतु ऐसा नहीं हुआ। जितनी सांसें उनके हिस्से में लिखी थी, बस उतनी ही। भला 38 साल की उम्र भी कोई उम्र होती है? शिखा ने एक ठंडी आह भरकर सोचा, भाभी ने अभी दुनिया में देखा ही क्या था। बच्चों के विषय में सोचकर दिल दुखी था। बेटा तो फिर भी 12 साल का था, पर 3 साल की बेटी शिवी के विषय में सोचकर शिखा का मन बेचैन हो उठा। कंठ से रुलाई उमड़ने लगी और शिखा फूट फूट कर रोने लगी। शिखा को मायके के लिए निकलना था, सो जल्दी जल्दी काम से फ्री होकर उसने भारी मन से अपना सामान पैक किया। अलमारी के कपड़े निकालते समय शिखा की नजर उस लाल बॉक्स पर गई जिसमें बेंगलोर से ली गई सिल्क की साड़ी रखी हुई थी, जिसे देखते ही शिखा को वो बीते दिन याद आ गए। कितने चाव से सुहाना भाभी ने यह साड़ी खरीदी थी। जब भैया को दफ्तर के काम से बेंगलोर जाना था, तो भैया ने भाभी से कहा, सुहाना, चाहो तो तुम भी मेरे साथ चलो। 4 दिन की ही तो बात है, शिबू को माँ देख लेंगी। 14 साल की शिखा ने भी मचल कर कहा, भैया, मैं भी चलूंगी। ठीक है, तू भी चल, संदीप भैया ने हंसकर कहा था। और फिर तीसरे दिन हम तीनों बेंगलोर में थे। वहां पहुंचकर संदीप भैया ने जल्दी ही अपने ऑफिस का काम निपटा लिया और फिर हम खूब घूमे फिरे, खाया पिया। होटल के रूम पर जाने से पहले हम एक बहुत बड़े साड़ी के शोरूम में घुस गए। बेंगलोर आओ और यहाँ से सिल्क की साड़ी न खरीदो, यह हो ही नहीं सकता। भैया भाभी से बोले, तुम अपने लिए अच्छी सी कोई साड़ी देख लो। भाभी ने बहुत सी सिल्क की साड़ी देख डाली। फिर एक लाल रंग की हरे बॉर्डर वाली साड़ी पर उनकी नजर गई तो उनकी आंखें चमक उठी। परंतु उस साड़ी की कीमत देखकर उन्होंने साड़ी को एक और सरका दिया। क्यों सुहाना, क्या हुआ? संदीप भैया ने भाभी से पूछा। यह साड़ी तुम्हें पसंद है तो तुम ले लो ना। नहीं नहीं, कोई कम दाम वाली ही ले लेते हैं, यह बहुत महंगी है। अरे सुहाना, तुम्हें दाम के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, तुम साड़ी ले लो। वैसे भी तुम कौन सा रोज रोज साड़ी खरीदती हो? यह कहकर भैया ने फौरन वह साड़ी पैक करवाई और हम दुकान से बाहर निकल गए। तभी भाभी बोली, सुनो, शिखा के लिए भी कुछ ले लेते हैं। अरे सुहाना, शिखा तो अभी साड़ी पहनती नहीं है, अभी तो ये छोटी है। जब पहनने लायक हो जाएगी तो ले लेंगे इसके लिए भी सुंदर सी साड़ी। अभी इसके लिए कोई ड्रेस ले लो। लेकिन शिखा का बहुत मन था कि भैया उसके लिए भी एक साड़ी खरीदें। शिखा की आंखों के सामने रंग बिरंगी सुंदर सुंदर
सिल्क की साड़ियां तैर रही थी। भैया ने शिखा के लिए एक सुंदर सी ड्रेस दिलवाई। जैसे ही वह तीनों घर लौटे तो शिखा ने बड़े ही नाराजगी वाले अंदाज में अपनी माँ से शिकायत जड़ दी कि माँ, भैया ने तो भाभी को इतनी महंगी साड़ी दिलवाई है। मेरा भी मन था एक साड़ी खरीदने का, पर भैया ने मुझे सस्ती सी ड्रेस दिलवाई। माँ को यह बताना बारूद के पलीते में आग लगाने जैसा था। माँ एकदम भड़क उठी और बोली, अरे इस संदीप के लिए मैं क्या कहूँ, ये तो बीवी का गुलाम है। माँ ने ताना मारते हुए कड़क कर कहा, अरे अपनी बीवी के लिए तो 15,000 रुपये खर्च कर दिए, और साथ में तेरी बिन ब्याही बहन भी तो थी, इसके लिए सस्ती सी ड्रेस दिलवा कर छुट्टी कर दी। बहन को भी एक साड़ी दिलवा देता तो क्या गरीबी आ जाती? क्या बिगड़ जाता तेरा? अरे इस बेचारी का पिता जिंदा होता तो यह यूं तेरा मुंह देखी न होती। संदीप ने कहा, माँ, इसके लिए भी खरीद देता, पर यह तो अभी 14 साल की ही है। इसकी साड़ी पहनने की उम्र थोड़े ही है अभी। अरे तो क्या हुआ, अभी नहीं तो 2-3 साल बाद तो पहन ही लेती। बीवी के ऊपर पैसा फूंकने को हरदम तैयार रहता है, परंतु माँ बहन पर खर्च करने में बड़े उम्र के हिसाब किताब लगाता है। माँ के तानों पर भैया चुप लगा गए। माँ बहुत देर तक बड़बड़ाती रही। तब सुहाना भाभी ने साड़ी माँ के सामने रखते हुए कहा, माँ जी, यह साड़ी शिखा के लिए रख लीजिए। साड़ी का लाल रंग शिखा पर बहुत खिलेगा। माँ ने गुस्से में साड़ी को दूर फेंकते हुए कहा, रहने दे बहू, हम साड़ी के भूखे नहीं हैं। देख ली तेरी और तेरे पति की नीयत। अरे तुझे मेरी बेटी को साड़ी देनी होती तो अपनी साड़ी खरीदने से पहले ही मेरी शिखा को खरीद कर दे देती। अब क्यों यह अच्छी बहू होने का ढोंग कर रही है? तुम्हारी साड़ी तुम अपने पास रखो, मेरी बेटी भूखी नहीं है इस साड़ी की। और सुहाना को कोसते हुए फिर वे रोने लगे। अरे संदीप के बापूजी जीवित थे तो हमने बहुत कुछ ओढ़ा और पहना है। वो तो मुझे रानी की तरह रखते थे। अब तो तुम्हारे आसरे हैं हम दोनों माँ बेटी। जैसे तुम दोनों रखोगे वैसे रहेंगे, जो दोगे सो खाएंगे। सुहाना भाभी की वह साड़ी उपेक्षित सी बहुत देर तक जमीन पर पड़ी रही। फिर सुहाना भाभी ने उसे उठाकर अलमारी में रख दिया। कुछ महीने बाद मम्मी के मायके की रिश्तेदारी में एक शादी थी और हमारे पूरे परिवार को शादी का निमंत्रण था। संदीप भैया ने सुहाना भाभी से आग्रह करते हुए कहा, सुहाना, तुम आज वह लाल सिल्क की साड़ी पहनो ना। जब से वह साड़ी खरीदी है तब से एक बार भी नहीं पहनी है तुमने। भैया के आग्रह पर सुहाना भाभी शादी समारोह में जाने के लिए उस साड़ी को पहनकर आई तो उन पर नजर नहीं टिक रही थी। गौरी तो सुहाना भाभी थी ही, उनके गोरे रंग पर लाल रंग बहुत फब रहा था। सचमुच बहुत सुंदर दिख रही थी भाभी। संदीप भैया तो मंत्रमुग्ध से उन्हें एकटक देखते ही रह गए। शिबू ने भी कहा, पापा देखो मम्मी कितनी सुंदर लग रही है। हाँ शिबू बेटा, चलो सब गाड़ी में बैठो। उन्होंने कहा तो माँ की नजर भैया पर पड़ी तो वे बोले, अरे तू यही कपड़े पहनकर शादी में जाएगा क्या? क्यों, क्या हुआ माँ, ठीक तो है?
क्या खाक ठीक है? मेरी नाक कटवानी है क्या? वहां यह फटा कमीज पहनकर जाएगा? देख तो, तेरी कमीज की बाह तो फटी हुई है। ओह हाँ माँ, जरा सी सिलाई उधड़ गई है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब यही फटी कमीज पहनकर शादी में जाएगा? तुम्हारी जोरू पहने महंगी सिल्क की साड़ी और तुम पहनो फटा हुआ कमीज। तुम्हें अपनी मान मर्यादा का तनिक भी ख्याल नहीं है। लोग देखेंगे तो हंसी नहीं उड़ाएंगे क्या तुम्हारी? तुम्हारी बीवी को तो जरा भी ख्याल नहीं आया कि यह देख ले कि मेरे पति ने क्या पहना है। बस खुद सज संवर कर तैयार हो गई। अरे माँ, मैं अभी कमीज बदल कर आता हूं। तभी सुहाना बोली, लाइए, मैं अभी 1 मिनट में कमीज सिल देती हूँ, उतारिए जल्दी से। भैया से कमीज उतारवा कर भाभी कमीज को अंदर ले गई और थोड़ी देर में भाभी बाहर आई तो उन्होंने अपनी साड़ी बदलकर एक सिंपल सी प्रिंटेड साड़ी पहन ली थी। भाभी को देखते ही भैया ने आहत भाव से भाभी से पूछा, यह क्या सुहाना, तुमने साड़ी चेंज क्यों कर ली? वो साड़ी तुम पर कितनी फब रही थी। बदलने की क्या जरूरत थी? कुछ नहीं जी, बस मुझे लगा साड़ी जरा भड़कीली सी है, दुल्हन से भी ज्यादा बन सवर कर मैं वहां जाऊं तो यह अच्छा नहीं लगेगा। भाभी के जवाब पर भैया चुप लगा गए। उस दिन के बाद सुहाना भाभी ने वह साड़ी कभी नहीं पहनी। हर साल साड़ी को धूप दिखाकर जतन से तह करके रख देती थी। एक बार उन्होंने पहनी भी थी मामा जी के यहाँ शादी में जाने के लिए। तब भैया भाभी की खूबसूरती से अभिभूत हो गए थे, लेकिन माँ के तानों से आहत होकर भाभी ने तुरंत साड़ी बदल ली थी। मुझे अब लगता है भाभी ने कभी खुद के लिए कुछ नहीं चाहा। माँ का हर एक ताना सहा, उपेक्षा झेली, परंतु फिर भी सदैव मुस्कुराती रही। और जब जानलेवा बीमारी ने जकड़ा तब भी चुप ही रही। न जाने किस मिट्टी की बनी थी सुहाना भाभी। भाभी को अंतिम यात्रा पर भेजने से पहले मैंने वही लाल सिल्क की साड़ी निकाली और उन्हें पहना दी और उनका पूर्ण श्रृंगार कर दिया। तभी माँ ने आहत भाव से कहा, थोड़ी देर में तो राख हो जाएगी। तो क्या हुआ माँ, मेरी भाभी इतनी खूबसूरत हैं तो उनकी विदाई भी तो खूबसूरती से होनी चाहिए। शिखा ने रोते हुए माँ को जवाब दिया, 3 साल की मेरी भतीजी यानी सुहाना भाभी और संदीप भैया की बेटी शिवी मुझे टुकुर टुकुर देख रही थी। शिबू भी अपनी माँ को देखकर सुबक रहा था। बार बार सुहाना भाभी को उठने को बोल रहा था। मैंने शिवी को गोद में उठाकर भैया से कहा, भैया शिवी को मुझे दे दो, ये मेरी सुहाना भाभी की परछाई है और ये अभी छोटी है, इसे माँ के प्यार की जरूरत है। मैं इसे माँ का प्यार दूंगी, अब मैं इसे पालूंगी। माँ ने मुझे टोका और कहा, यह क्या कह रही है तू शिखा, तेरी सास क्या सोचेगी, क्या कहेंगी वो? माँ, मेरी सासू माँ आपके जैसी नहीं है, वो बहुत सुलझी हुई है। मम्मी जी तो यही कहेंगी कि मेरी बहू लाखों में एक है, कितना अच्छा काम किया है मेरी बहू ने, नन्ही लक्ष्मी को घर लेकर आई है। यह कहते हुए मैंने शिवी को गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मुझे एक पल को लगा जैसे ऊपर से सुहाना भाभी मुझे देख रही हैं।
और आंखों ही आंखों में वह कृतज्ञता जताते हल्के से मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि मैं उनकी थाती, उनकी बेटी को अपने सीने से लगाकर एक माँ का प्यार देने के लिए उसे लेकर जा रही हूँ। आज भाभी के चले जाने के बाद मन में एक टीस है कि काश माँ ने उस समय मुझे भी समझाया होता। मैं तो नादान थी, मुझ में इतनी समझदारी नहीं थी, लेकिन माँ तो समझदार थी। भाभी के खिलाफ बोलने पर उसी वक्त मुझे डांट देती तो बात यूं न बढ़ती। माँ ने भाभी को भी बेटी समझा होता, केवल बहू समझकर यूं ताने न मारे होते तो शायद भाभी इतनी आहत न होती और अपने आप को भीतर ही भीतर यूं न जलाती। उन्हें भी माँ का प्रेम मिलता तो वो इतनी जल्दी न जाती। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।